कुंभ राशि दुश्मनों पर जीत और कैरियर में सुधार। 2026 में गुरु उच्च होकर देंगे आपको अपार सफलता। ये समय पूरे 12 वर्ष के बाद आपके जीवन में लौट रहा है। बड़ा महत्वपूर्ण समय है। लाभ उठाना तो आप ही के हाथ में है। किस तरीके से चीजों को एग्जीक्यूट करना है ये आप ही के हाथ में है। मैं तो आपको सलाह दे सकता हूं, क्योंकि कुंभ राशि वो राशि है जो ठान लेते हैं ना वो कर देते हैं। कुंभ राशि वालों की विशेषता यह है कि मन के तो हीरा होते हैं। हीरे से समझ गए, मतलब कि परोपकार भावना वाले, और बुद्धि से बड़े तेज होते हैं। बहुत जबरदस्त तरीके से कहते हैं ना, कड़ी से कड़ी जोड़ना, वो गुण होते हैं कुंभ राशि वालों में। और अगर आपने ठान लिया कि आपको एक गुरु उच्च में काम करना है तो आप कर दोगे। एक बात बोलूं, बहुत सारे कामों में आपको राहत मिलने वाली है गुरु के उच्च होने से। कुंभ राशि वालों, शनि की 7.5 तो आप पर चल ही रही है। आपकी राशि के अंदर बिल्कुल राहु ग्रह बैठे हैं जो आपको परेशान कर रहे हैं। पर मैं आपसे बहुत क्लियरली कह देना चाहता हूं कि आगे समय आपका है। मेहनत करो, मेहनत करो, समय आपका है। सबसे पहले आपको नमस्कार करता हूं, आपका स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल पर, हमारे Facebook इंस्टाग्राम पर। और आज आपसे बात करेंगे कि कुंभ राशि वालों के लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण और संघर्ष के बाद सफलता देने वाले गोचर की। ये दो वर्ड याद रखना, महत्वपूर्ण और संघर्ष के बाद सफलता। इसी से रिलेटेड रिजल्ट मिलने वाला है आज आपको। पूरा रिजल्ट ही इसी के इर्द गिर्द घूमने वाला है। और 2 जून से जैसे ही देवगुरु बृहस्पति 12 वर्ष बाद कर्क में उच्च के होंगे, डिस्प्ले में कुंडली आपके सामने आई है और यहाँ 4 नंबर लिखा हुआ है, वहां गुरु बैठे हैं। और देवगुरु बृहस्पति कैसी स्थिति में बैठे हैं? वो बैठे हैं उच्च के होके, और वो घर है रोग, चोट, शत्रु, बाधा, पुलिस, केस, मुकदमा, तनाव, टेंशन, अपयश। इस घर के अंदर देवगुरु बृहस्पति बैठे हैं। जिस घर में वो बैठे हैं वो घर हमें संघर्षों के बाद सफलता देता है। और गुरु के पास आखिर है क्या? गुरु के पास है आपका 2nd हाउस, गुरु के पास है आपका 11th हाउस, क्योंकि वो धन के भी स्वामी है। यानी कि जहां लिखा हुआ है कुंडली में 12 नंबर, वो धन का घर है, वो परिवार का घर है, आपकी वाणी का है, आपके रूप खूबसूरती का घर है। जहां लिखा हुआ है 9 नंबर, वो है आपका 11th हाउस, यानी कि लाभ का, आपके इनकम के स्वामी हैं, आपके यात्राओं के स्वामी हैं, आपके बड़े भाई बहनों के स्वामी हैं। अब ऐसी स्थिति में सबसे पहले तो मैं बात कर लेता हूं उस घर की जहां ये बैठे हैं। जहां बैठेगा ग्रह उसका वहां का फल वो बहुत जल्दी देता है, और वो है शत्रुओं का घर, 6ठा भाव, जहां लिखा है 4 नंबर। तो आप एक इंपॉर्टेंट नोट डाल लें और पहला पॉइंट लिखें कि शत्रुओं पर विजय। जी हाँ, शत्रु, विवाद, साथ में जो भी आपके कॉम्पिटिटर्स हैं उनसे आपको सफलता मिलेगी। कोई लिटिगेशन चल रही है उससे आप बाहर निकल जाओगे। आपके जो शत्रु हैं वो कमजोर होंगे, ऐसा आपकी कुंडली कहती है। आप हर मुकाबले के अंदर जीत हासिल करेंगे, ऐसा आपकी कुंडली कहती है। यानी कि प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता का बहुत ही सुंदर और बेहतरीन जो योग है वो आपके कुंडली में बन गया है। कोशिश करिए आपकी इस टाइम पीरियड में जीत हासिल कर लें। इस 1 वर्ष में आप वाद विवादों से बाहर निकल जाएं, क्योंकि ग्रह गति इस ओर इशारा कर रही है। नेक्स्ट पॉइंट रहेगा आपकी नौकरी का, आपके कैरियर का। नौकरी में सुधार होगा, प्रमोशन के योग बनेंगे, नई जॉब के अवसर आपको मिलेंगे। थोड़ी कठिनाई जरूर आएगी पर अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, थोड़ा स्लो मिलेंगी। ऑफिस के अंदर भी आपकी जो स्थिति है वो मजबूत होगी। सीनियर्स का जो सपोर्ट है वो भी आपको मिलेगा। थोड़ा सा पॉलिटिक्स तो होगी, क्योंकि शुभ ग्रह है, 6ठे भाव में उच्च हुआ है, तो थोड़ा सा पॉलिटिक्स का शिकार तो होना पड़ेगा। पर ऐसा नहीं है कि आपको गुरु उच्च के होकर के कुछ देंगे नहीं, वो आपको सब कुछ देंगे। नेक्स्ट पॉइंट पर उन लोगों के लिए है जो आर्थिक रूप से परेशान है, उन लोगों के लिए है जो कर्ज में डूबे पड़े हैं। इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि आप लिख लीजिए कि कर्ज से राहत मिलने के योग हैं। कुछ कर्जा कम हो सकता है, या जो कर्जदार है वो आपको कम परेशान करेंगे। पुराना जो ऋण है वो आपका कम हो सकता है। आपकी आर्थिक स्थिति में धीरे 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 बदलाव देखने को मिलेंगे, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति की जो 9वीं दृष्टि है वो 12 नंबर राशि के ऊपर रहेगी, जहां इस डिस्प्ले की कुंडली में 12 लिखा हुआ है वहां। तो यानी कि बीमारी के साथ साथ पैसा भी देंगे। बीमारी पर पैसा खर्च होगा, पर इनकम के घर को देख रहे हैं तो इनकम के जो सोर्स हैं उनको धीरे धीरे मजबूती भी
देने का कार्य करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है मेहनत और आपका अनुशासन। आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी, मेहनत का फल भी आपको जरूर मिलेगा। आपको डिसिप्लिन में रहना होगा। आपका जो आलस है वो आपको छोड़ना होगा। आप एक्टिवली वर्क करिए, आपको लाभ मिलेगा। आप फोकस्ड हो जाइए अपने काम के प्रति, आपको लाभ मिलेगा। ये मैं आपसे जरूर कहना चाहूंगा। और स्वास्थ्य के प्रति ये कहूंगा कि अगर आपको शुगर का, आपको लीवर का, आपको किडनियों का, आपको किसी भी रूप में ऐसी बीमारियों का भय बना हुआ है, खतरा बना हुआ है, तो मैं आपसे कहना चाहूंगा कि इसमें राहत मिलेगी। पुरानी बीमारी से तो राहत मिलेगी, पर ऐसा नहीं है कि नई बीमारी नहीं लगेगी। नई बीमारी का भी योग बना हुआ है, इसलिए आपको फिटनेस की ओर विशेष रूप से ध्यान देना होगा। ये मेरा जो निवेदन है वो आप स्वीकार करिए। इसके अलावा आपका आत्मविश्वास और हिम्मत, आपका कॉन्फिडेंस तो बढ़ेगा ही। आप समस्याओं का समाधान करने में भी सक्षम रहेंगे। आप घबराएंगे नहीं। विपरीत हालात भी सामने बनेंगे तो कूल होकर के मतलब चिंतन करोगे, चिंता नहीं। ये एक बड़ी अच्छी बात है कि आप उपाय, रेमेडी के ऊपर फोकस करोगे। हाँ, ये जरूर कह सकता हूं कि जो आपका कार्य स्थल है वहां पर आपके रिश्तों में सुधार देखने को मिलेगा। आपके जो सहयोगी हैं उनका सहयोग, सपोर्ट आपको निश्चित तौर पर देखने को मिलेगा, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति की जो पंचम दृष्टि है वो आपके कैरियर के घर पर है, आपके प्रमोशन के घर है, आपके ट्रांसफर के घर है, आपके आजीविका के घर पर है, आपके कार्य सिद्धि के घर पर है, प्रतिष्ठा के घर पर है। तो यानी कि गुरुदेव उच्च होकर के ये चीजें आपको देंगे, इन चीजों का योग बनाएंगे। अब मेहनत तो आप ही की चलेगी ना, वो तो मैं नहीं कर सकता, वो तो आप ही को करनी है। पर यहां पर एक चीज जो मुझे काफी अच्छी लगी वो ये है कि वो आपको फाइनेंस का सपोर्ट करते रहेंगे। अब सप्तम दृष्टि जा रही है खर्च के घर में, यात्राओं के घर पर है, तो ऐसा भी होगा कि अनावश्यक यात्राएं होंगी। 4 बार गए, 2 बार काम बन गया, 2 बार खाली हाथ लौटना पड़ा। काम बनेगा पर यात्राएं अधिक हो सकती हैं। दोस्तों, सावधानियों के तौर पर यही कहना चाहूंगा कि आप ज्यादा तनाव ना लें, हेल्थ को बिल्कुल भी नजरअंदाज ना करें। तीसरे पॉइंट में कहूंगा किसी से झगड़ा ना करें, झगड़े से बचें। और चौथा, सबसे महत्वपूर्ण, कि काम के अंदर लापरवाही बिल्कुल भी मत बरतिएगा। अब सुनना चाहते हैं ना पूरा का पूरा निष्कर्ष क्या है, तो वो ये है कि संघर्ष और सफलता का समय है। 2 ही बातें बोलूंगा आज केवल, कि ये गोचर आपको जीत दिलवा सकता है, ये गोचर आपको राहत दे सकता है, ये गोचर आपके कैरियर में सुधार ला सकता है। मेहनत करिए। तो मित्रों, अगर आप कुंभ राशि के हैं तो मेहनत करते रहिए, पीछे मत हटिए, जीत आपकी होगी। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट में जरूर बताएं आपकी राशि कौन सी है। अगर आप भी कुंडली बनवाना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं, पूजा पाठ या रत्न रुद्राक्ष अच्छी क्वालिटी के लेना चाहते हैं, अभिमंत्रित, बिल्कुल वाजिब रेट पर, मार्केट से 20% कम दाम में, तो आप में संपर्क कर सकते हैं। नमस्कार। मीन राशि, प्यार, संतान और धन का समय 2026 में दिनांक 2 जून से देवगुरु बृहस्पति उच्च के होकर के आपको बड़े ही शानदार और बेहतरीन रिजल्ट देने वाले हैं। क्योंकि देवगुरु बृहस्पति जिस घर में उच्च होंगे वो घर बहुत 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 महत्वपूर्ण होता है एस्ट्रोलॉजी। जी हाँ, आपने बिल्कुल ठीक सुना। और अभी ये तो बहुत कुछ सुनना बाकी है, अभी तो शुरुआत भी नहीं हुई ठीक से। सबसे पहले मेरी प्रणाम स्वीकार करिए। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर, Facebook पर, हमारे Instagram पर। उम्मीद करता हूँ आप बहुत सारा अपना ध्यान रख रहे होंगे। गर्मियों का सीजन है, थोड़ा सा स्वास्थ्य का भी ध्यान रखिए। और आज मीन राशि वालों के लिए एक बहुत ही शुभ, भाग्यशाली और खुशियां देने वाले गोचर की आपसे बात होगी। दोस्तों, आपके सामने डिस्प्ले में जो कुंडली लगी हुई है इसको बहुत ध्यान से देखना होगा और समझना होगा। इसमें जहां पे लिखा है ना 4 नंबर, वहां बैठे हैं गुरु, और वो भी उच्च के होकर के। उस घर को बोलते हैं 5th हाउस, 5वां घर। और वो घर त्रिकोण का घर है, और त्रिकोण हमारी लाइफ में बड़ा महत्व रखता है। और वहां पर गुरु का बैठना बहुत अच्छा होता है। आपकी राशि के लॉर्ड गुरु हैं। जहां 12 नंबर लिखा है ना, गुरु की ही राशि है और गुरु का ही परिवर्तन हो रहा है।
पूरे 1 साल के लिए, और वो भी 12 साल बाद कर्क राशि में आ रहे हैं। और जहां 9 नंबर लिखा है वो भी वहां पर जो स्वामी आ जाता है देवगुरु बृहस्पति के पास आ जाता है, यानी कि 10वें स्थान, यानी कि कैरियर का, प्रमोशन का, ट्रांसफर का, कार्य सिद्धि का, आजीविका के संसाधनों का, आपके इन-लॉज का और आपके बिजनेस का। और जो फर्स्ट हाउस है जहां 12 नंबर लिखा है वो आपके स्वयं का, आपके व्यक्तित्व का। तो आप सोचिए, केंद्र का मालिक देवगुरु बृहस्पति उच्च होके त्रिकोण में बैठ रहा है, और जिस घर में बैठ रहा है ना वो तो लिटरली बड़ा महत्वपूर्ण है, और उसके बारे में तो मैं एक नहीं अपनी अनेक वीडियो में बता चुका हूं, पर मैं आज फिर बताऊंगा क्योंकि बहुत सारे न्यू व्यूअर्स होंगे जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा पर सुन रहे हैं, पहली बार आए होंगे, चैनल से जुड़े होंगे, तो इसलिए उनका भी जानना जरूरी है कि 5th हाउस बुद्धि, उन्नति, नीति, शास्त्र, विद्वानता, आपके प्रेम संबंध, आपके एग्जीक्यूशन पावर का, आपके पेट का, आपकी संतान का, आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का होता है। और इस घर में इनका उच्च होने का सीधा सीधा जो शुभ जो संकेत हैं वो पता है क्या है? 3 चीजें बोलूंगा, धन, बुद्धि और भाग्य। ये इन 3 चीजों के इर्द गिर्द अब आपका पूरा का पूरा प्रेडिक्शन रहने वाला है, इसलिए बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा। आप एक पेपर ले लीजिए, साथ में पेन रख लीजिए, और जो भी बातें आपको बताऊं उनको आप नोट जरूर करिए। सबसे पहले नंबर पर बात करूंगा आपकी लव लाइफ, आपकी रिलेशनशिप की, जो मेन हाइलाइट्स है मेरे आज के लिए, जो मैं शुरुआत में बोलना चाहूंगा कि प्रेम संबंध आपके मजबूत रहेंगे, नए रिश्ते बनने के बहुत सुंदर बेहतरीन योग बने हुए हैं, शादी की बात आपकी आगे बढ़ सकती है, और जो लोग रिलेशनशिप में ऑलरेडी हैं उनके लिए ये समय लिटरली बहुत अच्छा रहने वाला है। सेकंड पॉइंट लिख लीजिए, बहुत काम आ जाएगा आपके लिए, और उन लोगों के लिए जो बच्चों से रिलेटेड ज्यादा चिंता लेते हैं, चिंता करते हैं कि बच्चों का क्या होगा, बच्चों की प्रोग्रेस क्या होगी, उनका पेपर का टाइम आ गया है, कंपटीशन का टाइम है, क्या होगा। तो सुनिए ध्यान से, पेपर पेन लेकर के लिखते रहिएगा कि सेकंड पॉइंट में संतान प्राप्ति के योग बन रहे हैं, बच्चों से खुशी मिलने का योग बन रहा है, बच्चों की सफलता इस 1 वर्ष में आपकी आंखों के सामने होगी। वो प्रतियोगी परीक्षाओं में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को क्रैक करेंगे, और अगर वो नीट की तैयारी कर रहे हैं या फिर वो टीचिंग की तैयारी कर रहे हैं, वो लेक्चरर हैं, या आप ऑलरेडी वर्किंग हैं, अच्छी पोस्ट पर हैं, आप इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी चलाते हैं, आप ज्ञान आध्यात्म से जुड़े हुए हैं, अच्छा रहेगा, और परिवार में खुशियां आपके लौटेंगी। अगर आप रिसर्च बेस्ड काम करते हैं आपको लाभ मिलेगा। तीसरा पॉइंट पता है उन लोगों के लिए है जो सिर्फ अपने दिमाग को दौड़ाते हैं, जिनका काम केवल कंसल्टेशन प्रोवाइडर का है, जो लोग सर्विसेज देते हैं, सर्विस प्रोवाइडर हैं। तो मैं आपसे कहना चाहूंगा, जो बच्चे पढ़ाई की तैयारी कर रहे हैं उनको सफलता के योग इस 1 वर्ष में डेफिनेटली मिल रहे हैं, और बहुत शुभ रूप में बहुत अच्छे योग बन रहे हैं। इसके अलावा प्रतियोगी परीक्षाओं का मैं आपसे ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं कि काम बनेगा, तैयारी करते रहिए, पॉजिटिव माइंडसेट आपका रहेगा, और आपको नई चीजें सीखने के जो अवसर हैं वो बहुत ही बखूबी मिलते हुए नजर आ रहे हैं। ये भी मैं आपको क्लियरली कह देना चाहता हूं। आपकी सोच और निर्णय क्षमता वो काफी मजबूत होगी, ऐसा आपकी कुंडली कहती है। इसलिए ये सारा का सारा जो एक पूरा बन रहा है सिस्टम, आपके लिए बहुत अच्छा मिल रहा है। आपकी कार्यशैली भी प्रभावित होगी, आपका काम करने का तरीका बहुत बेहतरीन होगा, आपकी प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी होगी, आपकी वाणी में क्लैरिटी हो रहेगी। 7.5 चल रही है तो शनि के उपाय करते रहिएगा, उसको मिस मत करिएगा। शनि को प्रसन्न रखिए, देवगुरु बृहस्पति तो आशीर्वाद दे ही रहे हैं 2 जून से, तो उनके भी हाथ जोड़ लीजिए, शनि मंदिर हुआ करिए, अच्छा रहेगा। और अब बात करते हैं आपके फाइनेंस की, आपके पैसे की, आपके धन की, आपके निवेश की। तो निवेश से, इन्वेस्टमेंट से लाभ मिलने के बड़े सुंदर योग बन रहे हैं। शेयर मार्केट से लाभ मिलेगा, प्रॉपर्टी से आपको फायदा होगा, अचानक लाभ भी आपको मिल सकता है, और इनकम के अंदर आपकी जो वृद्धि है वो भी काफी अच्छी होगी, ऐसा आपकी कुंडली कहती है। अब बात करता हूं कि जो कैरियर वाले हैं,
या जो बिजनेस वाले हैं उनके लिए क्या योग बन रहे हैं। तो मैं क्लियरली बोलूंगा कि कैरियर का लॉर्ड ही जुपिटर है। अगर आप सरकारी नौकरी में हैं तो सरकारी नौकरी में आपके ग्रोथ के योग बनेंगे, आपके प्रमोशन के योग बनेंगे, आपको नई जॉब के अवसर प्राप्त होंगे। और अगर आप क्रिएटिव फील्ड में हैं तो भी आपको सफलता मिलेगी, पर आपके कैरियर में उछाल देखने को मिलेगा। आप किसी बड़े पद पर बैठे हैं, संवैधानिक पद पर बैठे हैं, आपको डेफिनेटली बहुत अच्छे रिजल्ट मिलने वाले हैं। अब बात करते हैं आपके व्यक्तित्व की, आपके आत्मविश्वास की। तो लोग उसकी प्रशंसा करेंगे, आपकी जो पहचान है वो मजबूत होगी। लोग आपकी और कहते हैं ना एक स्वयं आकर्षित होना, आपको स्वयं को भी अच्छा लगेगा, आप बहुत पॉजिटिव सोचेंगे, आपका आत्मविश्वास बहुत अच्छा रहेगा। और साथ में जो आपकी आध्यात्मिक उन्नति है वो भी होगी। आपके कहते हैं ना पूजा पाठ में रुचि बढ़ना, भगवान के प्रति भाव बढ़ना, धार्मिक यात्राओं की ओर झुकाव होना, ऐसे ऐसे योग आपके लिए आपके कुंडली में बनेंगे पूरे 1 वर्ष तक, ये मैं कहूंगा। और अब आपसे बात करूंगा मैं कुछ और विशेष बातों की। जैसे देवगुरु बृहस्पति भाग्य के घर को देख रहे हैं, जहां 4 नंबर राशि में बैठे हैं, वहां से पंचम दृष्टि से त्रिकोण को ही देख रहे हैं, 8 नंबर राशि को देख रहे हैं। तो आपका इस 1 वर्ष में कोई अकस्मात भाग्य से काम बनेगा, जिसको लेकर के आप बहुत चिंतित थे कि काम हो नहीं पा रहा था, तो वो काम एकदम से आपका हो सकता है, ऐसा आपकी कुंडली यहाँ पर दिखाई पड़ रही है। अब बात करते हैं कुछ सावधानियां। पहली चीज की हाई रिस्क नहीं लेना है। सेकंड चीज की भावनाओं में बहकर यानी कि इमोशनल होकर डिसीजन नहीं आपको करने हैं। थर्ड नंबर पर गलत जो निवेश है उससे आपको बचना है। फोर्थ नंबर पर मैं कहूँगा ओवर कॉन्फिडेंस में आपको नहीं रहना है। और अब अगर मैं कंक्लूजन की तरफ इस वीडियो को लेकर के जाऊं तो मैं यही कहना चाहूँगा एक ही लाइन में कि लव लाइफ, संतान, धन, सफलता और भाग्य, इस दृष्टिकोण से आपके लिए बहुत बेहतरीन है, कहीं कोई कमी नहीं है। खुशियां, पैसा और सफलता, ये सब आपको प्राप्त होने वाली है। तो मित्रों, अगर आप भी मीन राशि के हैं तो तैयार हो जाइए। 2026 2 जून से आपके जीवन में खुशियों की जो बारिश होती है ना, वर्षा, वो लेकर के आ रहा है। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में आप जरूर बताएं कि आपकी राशि क्या है। धन्यवाद। अगर आप भी अपनी कुंडली बनवाना, दिखवाना, पूजा पाठ या रत्न रुद्राक्ष लेना चाहते हैं तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं। अभी आपसे इजाजत चाहूंगा। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।